हाय एवरीवन, वेलकम टू महानिदेश। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास ही पढ़ेंगे। तो इन आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम कुछ नया पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे आज गांधी जी के आंदोलन। जैसे कि आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, तो आप सभी को क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक हम आज गांधी जी के जो भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए इनके बारे में हम नया पढ़ेंगे। तो इसमें क्या एक नया ट्रिक्स मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रिक्स के माध्यम से हम गांधी जी के आंदोलन को कैसे याद कर सकते हैं। तो ये एक तरफ से मैंने गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उनके नाम वर्ष को लिखा है और मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक्स के माध्यम से आपको कैसे गांधी जी के आंदोलन का नाम याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए गांधी जी के सभी आंदोलन, तो गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे अपने आंदोलन में? तो गांधी जी सबसे पहले क्या अफ्रीका गए। देखिए गांधी जी अफ्रीका गए 1893। आप 93 को याद रखेंगे ना, ये 93 को ही आप लोग याद रखेंगे। कहाँ गए? अफ्रीका गए, अफ्रीका। अब ये जो 93 मतलब गांधी जी अफ्रीका किससे गए भाई? गांधी जी अफ्रीका क्या किसी उस समय तो जैसे कि एरोप्लेन वगैरह नहीं था, तो गांधी जी क्या समुद्र से गए, समुद्र से तैर गए। जैसे कि ये मैप है ना ऐसा, तो यहाँ से क्या है गांधी जी क्या है आपका तैर के गए। मतलब आपको याद रखना कि गांधी जी समुद्र से होते हुए तैर के गए 93। तो ये 93 दिख रहे हैं ना आपको, ये 93। तो आपको याद रखना है तैर कर, यानी 93 तैर कर महात्मा गांधी क्या अफ्रीका गए। कहाँ गए? अफ्रीका। 93 तो 1893 बस याद रखना कि 93 यानी तैर के गए। ओके। उसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह। देखिए गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह कब कब हुआ आपका? 1906। तो आपको सत्या से याद रखना है आपको, जो अंतिम जो अंक है 6, यानी जो 6 अंक होता है सभी के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो ये था आपका 1906। ओके। उसके बाद गांधी जी भारत लौटे। देखिए अब गांधी जी तो क्या गए थे, तैर के गए थे समुद्र से। अब लौटे कैसे? देखिए 1915 में क्या है गांधी जी की क्या है भारत वापसी हुई। कहां से? गांधी जी क्या है अफ्रीका गए, अफ्रीका से वहां वापस आए किससे आए देखते हैं। तो हमने क्या किया, गांधी जी अफ्रीका गए तैर कर, और गांधी जी वापस आए कब? भारत लौटे 15। तो तैर कर ये जो 15 है ना, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं कि गांधी जी ने ये 15 जो है ना आपका, यानी 15 यानी ये ना तैर कर यानी पैदल वापस चल के आए। तो आपको याद रखना है 15 यानी गांधी जी लौटे क्या पैदल, पैदल लौटे। गए थे तो तैर कर लेकिन वापिस लौटे क्या पैदल। तो पैदल और 15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको याद रखना है 15। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। अब उसके बाद एक कैसर ए हिंद, ये देखिए कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई आपको गांधी जी को? 1915 में। तो इसको आपको कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक ही याद रखना है। देखिए केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 1915 में दी गई थी। देखिए जो अंग्रेज था ना, जो ब्रिटिश लोग थे ना, जब कोई भारत के जो महान कोई पुरुष है जैसे, तो कोई अच्छा कार्य करता था ना, तो उनकी नजरों में बहुत ऊंचा उठता था। तो उस व्यक्ति को क्या है अंग्रेज लोग क्या है कि एक केसर ए हिंद की उपाधि देते थे। तो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि 1915 में दिए गए। ओके। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना। देखिए जब जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो उसे रहने के लिए कुछ तो वहां आंदोलन चलाने के लिए कुछ आश्रम भी खोलना था। तो उन्होंने क्या किया 1916। देखिए 1916, देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916। तो क्या 16 को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए हम जब बाहर से आते हैं कहीं से, तो हमें रहने की जरूरत होती है, हमें कहीं आंदोलन चलाने की जरूरत होती है, तो वो है 16। तो 1916 में महात्मा गांधी ने क्या साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह को आप लोग कैसे रखेंगे याद? ये गांधी जी का क्या है भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था। कौन सा आपका? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण। तो ये देखिए अंतिम के 2 अंक को देखिए आप 17। देखिए 17 और सत्या दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों मिलते जुलते अंग है। सत्या यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। तो 17 1917, तो आप 17 को याद रखेंगे। ये चंपारण का पहला सत्याग्रह 1917 में हुई थी। चंपारण कहाँ है आपका? बिहार में ना। उसके बाद अहमदाबाद मिल, उसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह के बाद जो गांधी जी का नेक्स्ट आंदोलन क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर। ये देखे ना अहमदाबाद मिल मजदूर, ये कब आंदोलन था? 1918। अब देखिए 1918, आप 1918 को कैसे याद रखते हैं? देखिए किसी भी मिल में काम करने के लिए मजदूरों की जो न्यूनतम आयु क्या है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो यही है 18। मिल मजदूर में क्या है जो काम करने के मिल मजदूर में जो काम करने की क्या है जो
मिल मजदूर में काम करने की जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं 1918 को। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, देखिए अब मिल मजदूर के बाद क्या गांधी जी कौन सा आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन, ये कब हुआ था 1919 में। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए 1919 दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत ही समांतर है। 1919 मतलब कैसे याद रखेंगे, 19 और 19 दोनों एक दूसरे अंक के समानांतर है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। इसी को आप खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी ने प्रारंभ किया था। उसके बाद है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका 1920। देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है तो क्या हम आंदोलन जैसे होता है तो आप 20 को कैसे रखेंगे, 20 को आप रखेंगे 20, ये आपने इसको 20 कर लीजिए, 20 यानी 20, तो 20 और 20 दोनों एक समय। तो जब किसी आंदोलन में होता है, जब किसी आंदोलन में जब एक दूसरे की विपरीत या फिर एक दूसरे का क्या होता है, मतलब आंदोलन में बहुत सारे भाग लेते हैं तो एक दूसरे को पराजय करने की कोशिश करते हैं, तो इसी में हमें याद रखेंगे आप लोग को 20, 1920 में क्या है 20 हुआ। उसके बाद है कांग्रेस की अध्यक्षता। देखिए अब 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी 1924। तो आप 24 को कैसे याद रखेंगे, देखो महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्ष में क्या है उन्होंने अपने पद पर कई लोगों से क्या 2-4 होना पड़ा। ये 2-4 का मतलब क्या होता है, यानी 2-4 व्यक्तियों से मतलब बहुत आगे पीछे एक दूसरे से होना पड़ा और बहुत सामना भी करना, 2-4 होना, तो वही है आपका 1924 को आप याद रखेंगे 2-4। तो ये था आपका कांग्रेस की अध्यक्षता। उसके बाद है आपका दांडी मार्च। दांडी मार्च कब प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने 1930 में। अब इस दांडी मार्च को आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए हम जब नमक लेते हैं ना, आज नमक का कितना हो गया किलो, आपका नमक हो गया आपका 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम नमक कितने मिलता है आपका 30 रुपए में। तो आप इस तरह से याद रखते हैं कि जो नमक 1 किलोग्राम 30 रुपए में मिलता है, तो इसी तरह दांडी मार्च रखिए 1930। एक और दांडी मार्च कब हुआ था, मार्च के महीना में हुआ था। मार्च में क्या है 31 महीना होता है, ये 31 मंथ होता है, 31 मंथ होता है। अगर आप इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना होगा आपका 30। तो इस तरह से आप दांडी मार्च को याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था आपका 1930 में हुआ था ना। तो देखिए जब किसी से हम विनय अवज्ञा कर दें, मतलब हम किसी आंदोलन को प्रारंभ करना चाहते हैं, मतलब अब हम आपकी जो मांगों को मान नहीं रहे तो हम एक आंदोलन करते हैं, तो वही है 30 यानी 2-4-30 होना। इसमें क्या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होगा गांधी। उसके नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ आपका 1931 में। देखिए इरविन समझौता में क्या हुआ, देखिए अब गांधी जी आंदोलन किए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो अब क्या है इन दोनों के बीच में क्या समझौता होने के नाते ये 1931 यानी एक मतलब 31 मतलब 1-2 31 यानी गांधी इरविन समझौता 1931 में हो। उसके बाद हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, ये सॉरी ये दोबारा लिखा गया। उसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, ये इसमें से बैठे, तो वह ये कब 1931 जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं एक दूसरे से बातचीत होती है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद पूना समझौता, ये कब हुआ आपका 1932 में हुआ। देखो अब पूना समझौता कैसे याद रखेंगे, देखो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जब आपस में मिलकर बैठ के जब कोई समझौता किया तो उन दोनों ने मुस्कुराए और अपने दांत दिखाए 32। हाँ भाई कि हमारा जो पूरा समझौता सफल हुआ, तो 32, तो आप 32 दांत के प्रसन्न हुए, तो इस पर आप कहते हैं पूना समझौता। उसके बाद हरिजन संघ स्थापना। देखो हरिजन संघ स्थापना 1932 में भी, इसका भी वही है ट्रिक कि जब भगवान से, जब हरि मतलब क्या होता है भगवान के अनुयायी, तो जब भगवान के अनुयायी जब ये संघ की स्थापना करी थी तो उनके अनुयायियों ने हंसा और उन्होंने भी अपना 32 दांत दिखाया। तो 32 जो दांत दिखाया, तो इसके इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है कि ये 32 हुआ, मतलब हरिजन संघ स्थापना 1932 में। उसके बाद लास्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। देखो भारत छोड़ो आंदोलन आप लास्ट की 2 अंक याद रखिए, 42 यानी बया हुए। जब अंग्रेज भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की, तो वो एक दूसरे से क्या बहुत अधिक बया होने लगे, मतलब एक दूसरे भागने नहीं भाई, अब हमने बहुत अधिक भारत में शासन कर लिए और हम एक दूसरे से अब हमें बया यानी हमें छोड़कर जाना चाहिए। तो 42 से आपको याद रखना है बया। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था हमारे आज क्या है
महात्मा गांधी के सभी आंदोलन ट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद है, लेकिन बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो मैंने क्या है समझाने की पूरी कोशिश की, जिससे कि आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठे। देखिए ट्रिक का एक फार्मूला है कि आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं कि अपने दिमाग में जो भी आंदोलन को शुरुआत है, तो अपने दिमाग में बस ये याद रखिए कि मुझे ये ट्रिक बनाना है और मुझे ये अपने दिमाग माइंड में रखना है। तो बस यही एक ट्रिक है गांधी जी के सभी आंदोलन को। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में, तैर के गए। गांधी तो 1393 हो गया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 6 एक अच्छा अंक होता है, तो उससे क्या सत्यता झलकती है, तो उसके यहाँ गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। फिर गांधी जी भारत लौटे। अब जब गांधी जी क्या तैर के तो गए थे, लौटे क्या पैदल, तो पैदल से हमको याद रखना है 15 पैदल और 15 क्या दोनों एक दूसरे मिलते जुलते हैं, तो हम इसको क्या रखेंगे 1915 ना। गांधी जी भारत लौटे। उसके बाद केसर हिंद की उपाधि वो भी कब दिया गया 1915 में। ये इसकी ट्रिक नहीं, आपको स्वयं याद रखना पड़ेगा केसर हिंद की उपाधि, या आपको ट्रिक अपने दिमाग में है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि हम हाँ सर ये ट्रिक है। ओके, उसका नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना। देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। देखिए जब महात्मा गांधी क्या है आपका अफ्रीका से वापस आए, उन्हें रहने के लिए क्या है एक प्रकार का घर चाहिए था, तो इसमें क्या है आश्रम, मतलब एक आश्रम चलाने के लिए जरूरत थी उनको, तो उन्होंने क्या किया साबरमती आश्रम की, साबरमती अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी किनारे अपनी आश्रम की स्थापना की 1916 में। चंपारण ये अंतिम अंक देखिए 17 से क्या सत्य झलकता है, तो आप कहना है गांधी जी की जो सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुई आपका 1917 में चंपारण से प्रारंभ हुई। उसके बाद कौन से आंदोलन हुआ अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 18 मैंने बताया ना मजदूरों की जो आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए था, तो आप इस तरह से याद रखते हैं 1918। उसका खिलाफत आंदोलन 1919, यानी 19 और 19 एक दूसरे के विपरीत क्या है, 19 और 19 एक दूसरे के विपरीत क्या है बराबर, यानी खिलाफ में नहीं होना चाहिए, तो इसको आप खिलाफत आंदोलन मान सकते हैं 1919 में ना। उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता असहयोग 1920, तो आप 20 को क्या है आप 20 मान सकते हैं। 20 यानी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे 20 एक दूसरे विरोधी के प्रति देने की इच्छा रखते हैं, तो वह है 20, यानी 20 को आप 20 से याद रखें। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। ओके, उसके बाद गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष की कब दी 1924। देखिए अब 24 को कैसे याद रखेंगे 2 + 4 2 4, यानी गांधी जी अपने जब कांग्रेस की अध्यक्षता किए तब उन्हें बहुत से लोगों से क्या 2 4 होना पड़ा, तो इन्हें क्या 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने संभाली। उसके दांडी मार्च क्या 1930 में प्रारंभ हुआ, तो 1930 को कैसे याद रखना है, आपने बाजार गए, जैसे आप बाजार जाते हैं तो आपको आपके घर वाले बोलते हैं जाओ बेटा नमक ले आओ, तो जब आप नमक लेने जाएंगे तो उनका किलोग्राम कितना होगा, अभी नमक कितना मिलता है 30 रुपए किलोग्राम होता है, तो आप 30 को ऐसे याद रखते हैं। या फिर एक दूसरा है कि जैसे कि मार्च का महीना कितना होता है 21 का होता है, तो आप उसमें से एक कम कर दीजिए 30, तो दांडी मार्च कब से प्रारंभ हुई थी 1930 से। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 से प्रारंभ हुआ था। देखिए उसका गांधी इरविन समझौता क्या है 1931, यानी 21 आप 31 को देखिए तो गांधी इरविन में क्या दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ, मतलब एक यानी गांधी इरविन के बीच ये, तो वही है 1931 ना 1931। उसके बाद ये तो डबल हो गया था। द्वितीय गोलमेज समिट ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये इसमें 1931 जब बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलकर एक साथ जब हुए तो इनकी संख्या क्या 3 से अधिक 31 से अधिक हो गई, तो वही है 31। उसके आगे पुणे समझौता 1932 में जब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जब समझौता हुआ पुणे समझौता, तो जब ये दोनों मिले आपस में मुस्कुराए और अपना दांत दिखाए, तो ये जो 32 तो 1932 तो जो 32 दांत दिखाए इसको आप याद रखेंगे 1932 ना, ये 1932। उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना, देखिए हरिजन संघ की स्थापना भी 1932 में, जब गांधी जी के जो अनुयायी हरिजन यानी भगवान का स्वरूप जब वो आपस में मिले हरिजन संघ के व्यक्ति, तो भी जब ऊपर वाले जो ईश्वर की जब अनुयायी जब आपस में मिले तो उन्होंने भी 32 दांत दिखाया और 32 मुस्कुराया, तो ये हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई। उसके भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942, यानी 42 को आप 62 जब अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन के भारत में जब बहुत तंग आ गए तो वो एक दूसरे से बया होने लगे और उन्हें फैसला किया कि हमें भारत छोड़कर जाना चाहिए, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये थे महात्मा गांधी के सभी आंदोलन के ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, अगर नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। और आज
की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। और आपका दिन काफी अच्छी बीते। ओके, धन्यवाद।